हेलो एवरीवन, कैसे हैं यार आप लोग। आई होप आप अच्छा होंगे। गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइज, आज के जो वर्ड्स हैं बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके लिए, बिकॉज सारे के सारे जो पिछले एग्ज़ाम्स हैं, जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हैं, उनमें रिपीटेड वर्ड्स हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसलिए मैंने लिखा भी है कि मोस्ट फॉर 2020 एंड 21 एग्ज़ाम्स। सो मेक श्योर आप इनको केवल वीडियो को देखें ही नहीं, बल्कि इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर ले। एक छोटी सी नोटबुक बना लीजिए वोकेब के लिए। और मैं जितनी भी वोकेब करवाता हूँ वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम्स में। और आप अब जब एग्ज़ाम दे के आओ तो आप कमेंट में बता देना कि सारे के सारे वर्ड्स मैंने जो करवाए हैं, खास करके नेवी एयरफोर्स के लिए, तो जो सारे के सारे वर्ड्स हैं वो इन्हीं में से ही आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, देख लेना आप। गाइज, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मैं ट्रिक से भी करवाता हूँ, तो आप इनको ट्रिक्स के साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। जब भी आप वर्ड नोट डाउन करें तो उसके साथ जो भी मैं ट्रिक्स लिखवाता हूँ वो आप इनको कॉपी में लिख लीजिएगा। चलिए यार एक बार शुरू करते हैं। पहला वर्ड गाइज आपका दिया हुआ है कि पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है गाइज निगार्ड, स्टिंगी, थ्रिफ्टी यानी कि कंजूस। निगार्ड, थ्रिफ्टी या स्टिंगी यानी कि कंजूस। गाइज यार, पार्सिमोनियस का मतलब तो कंजूस हो गया, लेकिन इसको याद रखिए, कैसे रखेंगे। देखिए, पार्सिमोनियस में एक वर्ड दिया हुआ है पर्स और दूसरा दिया हुआ है मनी। जब यार किसी आदमी से हम, या कोई पर्सन है, उससे हम बोलते हैं कि यार भाई तेरे पास पर्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोलता है यार यार पर्स ऐसा अच्छा है लेकिन इसमें पैसे नहीं है यार, मनी नहीं है इसमें। तो यार हम उससे बोलते हैं कि यार भाई कुछ पैसे दे दे यार, तब वो क्या बोलता है कि भाई ये पर्स में मनी नहीं है। इसका मतलब यार वो बहुत कंजूस है भाई, उसके पास अच्छा खासा पर्स है, उसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं सूट वूट में, लेकिन फिर भी कंजूस है क्योंकि पैसे नहीं दे रहा है। पर्स में बोल रहा है कि पर्स में मनी नहीं है, इसका मतलब कंजूस है, पैसे नहीं दे रहे हैं। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। देखिए, दूसरा वर्ड कैसे याद रखेंगे कि निगार्ड। निगार्ड में आपको दिख रहा है नहीं, और दूसरा है गार्ड। देखिए, ये गार्ड वो नहीं है, बॉडी गार्ड वाला वो गार्ड नहीं है, ये गार्ड है। आप जिलेट गार्ड से लेना, आपको जिलेट गार्ड से, जो आपको आपकी शेविंग के लिए रेज़र आती है जिलेट गार्ड, उससे लेना है। देखिए, नहीं गार्ड, इसका मतलब एक आदमी है, इसका एक आदमी है जो अपने एक सिंपल रेज़र से अपनी शेविंग कर रहा है, तो हम उसको बोलते हैं अभी यार तू भाई जिलेट गार्ड क्यों नहीं लाता, तू भाई जिलेट गार्ड क्यों नहीं ले आता। तो वो बोलता है कि यार भाई जिलेट गार्ड नहीं है यार, मेरे पास जिलेट गार्ड नहीं है। इसका मतलब भाई कंजूस है, एक उसके शेविंग के लिए जिलेट गार्ड तक नहीं खरीद सकता, इसका मतलब बहुत कंजूस आदमी है भाई तू। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, स्टिंग ये आपको पता ही होगा। थ्रिफ्टी, देखिए थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। तो देखिए, किसी व्यक्ति के पास यार अब 350 मतलब 350 रुपये नहीं है, अब वो बोल रहा है कि भाई 350 रुपये मेरे पास नहीं है। अब यार किसी के पास जब 350 रुपये नहीं है, 350 नहीं है, इसका मतलब बहुत कंजूस आदमी है यार, इतने भी नहीं दे सकता भाई तुम। तो ये सब पैसों से रिलेटेड है सारे वर्ड्स, तो आप इनको ऐसे याद रख सकेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है, मतलब वो बहाना बनाते हैं पैसे नहीं होने का, इसका मतलब वो क्या है, कंजूस है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है नेटल। नेटल का मतलब होता है निखट्टा, निठल्ला। निठल्ला या एनोय या फिर पैनिक, जैसे मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, मैं आपको समझ देता हूँ इसका मतलब होता है क्या वास्तव में। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे कि भाई हमें वो कुछ ना कुछ हमें परेशान कर रहा है, हमें ठीक है, हमें कुछ दर्द दे रहा है या परेशान कर रहा है या कोई भी हानि पहुंचा रहा है, तो उसका मतलब होता है नेटल। नेटल वैसे आपको एक पौधा भी होता है, एक पेड़ भी एक पौधा भी होता है, प्लांट भी होता है, जिसको जो उसके कांटे के क्या होते हैं, पत्तेदार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हम उनको छूते हैं तो हमारे उंगलियों में चुभ जाते हैं। तो नेटल का मतलब आप निठल्ला से जो साउंड आ रहा है निठल्ला, उससे आप इसको याद रख सकते हैं कि एनोय पैनिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक। एस्थेटिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतनी सर्च करने के बाद ये वर्ड मिला है, और एसएससी, एनडीए, एयरफोर्स नेवी में बहुत बार रिपीट हुआ है, और एयरफोर्स नेवी में पिछली बार तो बहुत बार रिपीट हुआ है। जितने भी शिफ्ट्स हुए थे आपके एग्ज़ाम से उसके रिलेटेड बहुत बार रिपीट हुआ है ये। देखिए, ये एस्थेटिक का मतलब होता है आर्टिस्टिक या कलात्मक। एक बार मैं इसको कलात्मक लिख देता हूँ इसका अर्थ। मैंने इसके लिख दिया इसका अर्थ कलात्मक। देखिए, एस्थेटिक का मतलब होता है कलात्मक, जो भव्य हो, कुछ कलात्मक हो, उसमें कुछ कलाकारी की गई हो उस काम में। देखिए, याद कैसे रखेंगे कि एस्थेटिक में वर्ड दिख रहा है एसी थी की। एसी थी की,
आप जब भी किसी चीज़ को देखते हैं या फिर जब भी आप कहीं पे जाते हैं तो आप किसी को देखते हैं, किसी को भी देख लिया आपने, तो आप घर पे आप अपने दोस्तों से क्या बोलते हैं कि यार क्या बताऊँ यार, वो ऐसी थी कि नज़र ही नहीं हटी उस पर, मतलब नज़र ही नहीं हटी, ऐसी थी कि यार उस पर नज़र ही नहीं हटी, बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत खूबसूरत दिख रही थी। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे कि यार ऐसी थी कि नज़र ही नहीं हटी। तो आपका फ्रेंड पूछेगा यार कैसी थी, तो आप बोलो, क्या बोलोगे यार, कलात्मक थी, बड़ी कलाकार थी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि यार ऐसी थी कि नज़र ही नहीं हटी। ठीक है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं आप किसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको गाइस ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है सोवेनिर। सोवेनिर सोवेनिर का मतलब होता है यादगार मोमेंट हो, कुछ भी ऐसा मोमेंट जो यादगार हो उसको बोलते हैं मोमेंट हो, या फिर कुछ समाधि स्थल के लिए भी ये यूज़ हो सकता है, वो भी यादगार याद के रूप में बनाया जाता है। देखिए याद कैसे रखेंगे। सावे सावे का मतलब दो वर्ड दिख रहे हैं, सावे और नीर। सावे का मतलब होता है शादी। ठीक है, आपको पता ही होगा सावे का मतलब होता है शादी। मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान में शादियों को गांव में सावे ही बोले जाते हैं। देखिए सावे का मतलब होता है शादी और नीर का मतलब होता है पानी। कि जिस सावे में या जिस शादी में जब बेटा नीर बरसता है यानी कि बरसात आ जाती है, तो वो क्या करता है, वो क्या बन जाता है बेटा, यादगार बन जाता है, मोमेंटो बन जाता है। तो जिस शादी में बरसात आ जाती है, आप कहीं किसी शादी में गए और वहाँ पे बरसात आ गई, तो आप अपने दोस्तों क्या बोलेंगे, अरे यार वो शादी बहुत यादगार हो गई, बिकॉज़ वहाँ पे मैं गया था और जब फेरे चल रहे थे तब बरसात आ गई भाई। हैं, जब बरसात आ गई इसका मतलब क्या, वो यादगार बन गई भाई। आपको अभी भी याद है कि यार उस शादी में बहुत तेज़ बरसात हुई थी। ठीक है, तो सोवेनिर का मतलब मोमेंट हो यादगार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है सब्जुकेट। सब्जुकेट का मतलब होता है विक्ट्री ट्रिम्फ। विक्ट्री ट्रिम्फ यानी कि विजय जीत, विजय जीत। याद कैसे रखेंगे, देखिए सब्जुकेट में एक वर्ड है सब और दूसरा है जगत। कि भाई अंग्रेज़ों ने जब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, जब भारत आए थे तब वो उन्होंने क्या कर लिया कि भाई सब जगत को क्या कर लिया, जीत लिया। अंग्रेज़ों ने सब जगत को जीत लिया, विक्ट्री हासिल कर ली, ट्रिम्फ हासिल कर ली। ट्रिम्फ का मतलब आपको पता ही होगा, जीत। अगर नहीं पता है तो ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप है उसने क्या कर लिया, ओबामा को डिस्प्लेस कर दिया, ओबामा को रिप्लेस कर दिया अपने स्थान से और वहाँ पे जीत हासिल कर ली, मतलब राष्ट्रपति बन गया। तो आप ऐसे ट्रम्प से याद रख सकते हैं इसको। सब जगत, अंग्रेजों ने सब जगत क्या कर दिया बेटा, विक्ट्री हासिल कर ली, सब जगत पर विजय प्राप्त कर ली, सब जगत पर, सारा जगत अपना बना लिया। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड। आई होप आपको यार सब क्लियर हो गए होंगे वर्ड, तो आप मेक श्योर आप इनको नोट डाउन में नोट कर लीजिएगा, वो भी ट्रिक्स के साथ, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं गाइज। प्लीज़ यार, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इसलिए आपको भी थोड़ा बहुत तो फ़र्ज़ बनता है कि यार आप अपने लिए मेहनत करें, किसी और के लिए तो नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है गाइज डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है इंटेंशनल, जानबूझकर। जब कुछ चीज़ जानबूझकर की जाती है तो उसको बोलते हैं डेलिबरेट। याद कैसे रखेंगे, देखिए डेलिबरेट में वर्ड दिख रहा है दिल्ली, दिल्ली, दूसरा वर्ड है बियर, तीसरा वर्ड है डेट। कि भाई दिल्ली में जो भी बियर की रेट है, दिल्ली में बियर की रेट है या दिल्ली में शराब की रेट है, दिल्ली में बियर की रेट है वो जानबूझकर महंगी की गई है। जो भी कार्यकर्ता थे, सरकार के कार्यकर्ता, उन्होंने दिल्ली में बियर की रेट जानबूझकर महंगी कर दी, या दिल्ली में बियर की रेट जानबूझकर बढ़ा दी। बिकॉज इसमें इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं थी, भारत की सरकार ने कुछ नहीं बोला था, बस उन्होंने जो दुकान वाले थे या कार्यकर्ता थे कोई भी, उन्होंने दिल्ली में बियर की रेट जानबूझकर बढ़ा दी, इंटेंशनली बढ़ा दी। आई होप यार बहुत ही शानदार ट्रिक्स बताई है मैंने, आपको क्लियर हो रही होगी। अगर क्लियर हो रही है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए आप, बिकॉज आप व्यूज़ तो देते हैं, आप देखते तो वीडियो को, लेकिन यार आप लाइक नहीं करते हैं। जब तक लाइक नहीं करोगे यार, तब तक मोटिवेशन मेरे को खुद को नहीं आएगा, और जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक मैं भी काम करने में थोड़ा क्या करूँगा, पार्सिमोनियस। और पहला वर्ड देखिए, मैं भी क्या दिखाऊंगा, पार्सिमोनियस दिखाऊंगा, निगाह स्टिंगी तृप्ति यानी कंजूसी बना दिखाऊंगा। यही कहना चाहता हूँ कि यार आप वीडियो को लाइक करें प्लीज़। देखिए नेक्स्ट वर्ड, देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्ब्रेस। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना या फिर खुशियाँ मनाना, गले लगना। ठीक है, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगना, खुशियाँ मनाना। तो ये कि याद कैसे रखते हैं,
देखिए एक हीरोइन है जो दक्षिण अफ्रीका की है, दक्षिण अमेरिका की है, अफ्रीका की मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन एम्ब्रा एक हीरोइन ज़रूर है। आप गूगल पे सर्च मार सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। एम्ब्रा एक हीरोइन है या फिर एक्ट्रेस है हॉलीवुड की। सो देखिए बेटा, एम्ब्रा जो हीरोइन है वो क्या है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है एम्ब्रा। तो उसको गले लगा कर उसके हर कोई दुख दूर करना चाहता है। बेटा आप भी बहुत, आप में से भी बहुत हैं जो जिसको हीरोइन दिख जाए वो क्या करना चाहता है, उसको गले लगा के उसके दुख दूर करना चाहता है। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एम्ब्रा एम्ब्रा जो हीरोइन है उसको गले लगा के हर कोई उसके दुख दूर करना चाहता है। ठीक है। सो गाइज फनी ट्रिक्स है, लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगी। ठीक है। तो एम्ब्रा को गले लगा के हर कोई उसके दुख दूर करना चाहता है। ठीक है। सो आई होप आपको वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे। सो देखिए 8 वर्ड है, 8वां वर्ड दोस्तों, ये जो 6वां वर्ड है डेलिबरेट, इसको आप देखिए एयरफोर्स मैंने लिखा हुआ है। ये गाइस ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, ये एयरफोर्स में इसका मतलब आया हुआ है तभी मैंने लिखा है, बहुत सर्च करने के बाद। ठीक है। और मैंने भी एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया है। सो देखिए सो नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन, एग्लोमेरेशन। ठीक है। तो एग्लोमेरेशन का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ साथ, कोलिशन, यानी कि कोलिशन मतलब समझौते में, समझौते में कोऑपरेशन के साथ। तो देखिए एग्लोमेरेशन में एक वर्ड दिख रहा है कि अगली, अगली, अगली वर्ड दिख रहा है कि अगली, और मैराथन, कि अगली मैराथन में क्या करेंगे हम, कि आप अपने दोस्त को बोलते हैं कि आप किसी मैराथन में दौड़ते हैं और जब आपका फ्रेंड आपके से पीछे रह जाता है तो आप क्या बोलते हैं कि भाई अगली मैराथन में हम साथ साथ दौड़ेंगे, अगली मैराथन में साथ साथ दौड़ेंगे, टुगेदर दौड़ेंगे, कोलिशन में, कोऑपरेशन में। ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। सो गाइज इतने ही वर्ड थे। और नीचे देखिए लिखा हुआ है, आप प्लीज़ आप चैनल को, जब आप नए होते हैं व्यूज़ तो बहुत आते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को देख के निकल लेते हैं। तो यार ये गाइज थोड़ा डीमोटिवेशन होता है मेरे लिए। सो आई होप आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे उस वक्त आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, हमारी फैमिली में शामिल हो जाएंगे, जो कि यार एक बहुत ही बेहतरीन बात होगी। सो मैंने लिखा हुआ भी है कि यार इफ़ यू वांट टू क्लियर नेवी, एयरफोर्स एंड अदर एग्ज़ाम, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सो और अगर आप वोकेब के अलावा अगर दूसरा, हालांकि मैं वोकेब की सीरीज़ तो चला ही रहा हूँ, और अगर दूसरे टॉपिक चाहिए आपको इंग्लिश में, वो भी ट्रिक्स के साथ आपको हाथों हाथ आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मेरे को बता देना। ठीक है। सो थैंक यू यार गाइज, यार वीडियो लंबी हो चुकी है। सो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और आपका दिन अच्छा हो। सो थैंक यू सो मच यार।